उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था वो गट्टू वहां क्या था। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप अपनी गार्जियनशिप सही से इस मामले पर नहीं निभा पा रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रही हूँ कि आप इस्तीफा दे दें कि भाई मेरा बस का नहीं। सारे मेरे पक्ष में कैसे हो गए, वहाँ पर सब लोग मेरे पक्ष में कैसे, मैंने कितनों को खरीदा होगा, कितनों को मेरी हैसियत इतनी कहाँ है कि मैं सबको ये खरीदूं कि तुम मेरे पक्ष में बयान दो। पति पत्नी की इस लड़ाई ने बवंडर खड़ा कर दिया है, भूचाल ले आई है ये लड़ाई। वीआईपी वीआईपी वीआईपी, कौन वीआईपी था, ये तो चर्चा होती रहती है। तो इसलिए बहुत सारे सवाल थे अंकिता भंडारी हत्याकांड में। अब ये मामला फुदक कर सामने आ गया। आरती गौड़ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा तक मांग रही हैं। वो कह रही कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। विपक्ष भी इस पूरे प्रकरण में शुरुआत से जिस वीआईपी का नाम लिया जा रहा था, अब कोई नया नाम सामने आ रहा है। पति पत्नी का झगड़ा था, घर के भीतर निपट सकता था, लेकिन ये लड़ाई घर से बाहर आई। गली मोहल्ले चौक चौराहों में तक हल्ला हुआ, शहर भर में ढिंढोरा हुआ, और अब उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर मुंबई तक पति पत्नी की इस लड़ाई ने बवंडर खड़ा कर दिया है, भूचाल ले आई है ये लड़ाई। उर्मिला सनावर, जी हाँ, जो खुद को बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी मानती हैं, उनका एक वीडियो बयान सोशल मीडिया में इस वक्त सुर्खियों में है, वायरल हो रहा है। वो दावा कर रही हैं, उन्होंने इस वीडियो में अपने बयान में अंकिता भंडारी हत्याकांड के उस स्याह अध्याय के पन्ने पलट दिए हैं जहां ये अब तक कहा जाता रहा कि वहां किसी वीआईपी का नाम दफन है। वो कौन है, नाम लिया है उन्होंने। बयान में कितनी ताकत है, कितनी सच्चाई है, ये उर्मिला सनावर जाने, सुरेश राठौड़ जाने। एक बीजेपी की नेत्री, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ का भी नाम आया, उन्होंने भी अपना कुछ जवाब दिया है। और ये जो पूरा बवंडर, अब सियासी बवंडर खड़ा हो गया है उर्मिला सनावर के इस बयान के बाद, अब सियासी हलकों में हड़कंप मचा है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। अभी कुछ 6 महीने साल भर पहले उर्मिला सनावर ने कहा कि उनकी शादी पहले हो चुकी थी सुरेश राठौड़ से। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, और जब ये पूरा मामला चल रहा था, कहा कि गंधर्व विवाह हो गया, दोनों मियाँ बीवी राजी दिखे, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच जब उर्मिला सनावर ने कुछ आरोप और लगाए, तो इधर यूसीसी चल रहा था, बहुविवाह पर रोक थी, पुष्कर धामी सरकार यूसीसी लेकर आई थी, सुरेश राठौड़ दूसरी शादी कर रहे थे। और पत्नी उर्मिला सनावर के बयानों को देखते हुए बीजेपी ने सुरेश राठौड़ को पार्टी से निकाल बाहर किया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब वही पत्नी, वही उर्मिला सनावर वापस तलवारें खींचकर सामने आ गई हैं अपने कथित पति सुरेश राठौड़ के खिलाफ। दोनों पति पत्नियां कथित तौर पर का जो झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े ने तो बवंडर मचा दिया। ये घर के भीतर का झगड़ा, 2 परिवारों का झगड़ा इतना फैल गया कि इससे वो जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मसला था, वो सामने निकल कर आ गया। जिस वीआईपी की बात हो रही थी, उसको लेकर चर्चाएं और तेज होने लगी हैं। पहले कई तरह के नाम लिए जा रहे थे, अब उर्मिला सनावर ने बड़ा खुलासा किया है। वो क्या कह रही हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर है, आप लोग अभी तक इसे देख चुके होंगे, लेकिन बीच की एक क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कहते हुए कि वीडियो पूरा है, लंबा है, करीब 40 मिनट का ये वीडियो है। पूरा सुनाना मेरे लिए यहाँ संभव नहीं है, लेकिन बीच की वो बात, जिस बात ने बवंडर खड़ा किया है, वो ज़रा आप पहले सुनिए,
फिर मैं आपको बताता हूं वो जो नाम एक और बीजेपी नेत्री का उर्मिला सनावर ले रही हैं, उनका क्या रोल है, उन पर उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, वो क्या कह रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अब उस रात की बात बताती हूँ जिस रात की वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उस दिन हमारे और हमारे हस्बैंड की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई सुरेश राठौर की, किसी विषय को लेके नहीं, दुष्यंत कुमार गौतम को लेके हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ कि तू उसकी इतनी वो करती है, ये है वो तेरा भाई वो गट्टू, इन्होंने बोला वो तेरा भाई वो गट्टू जिसकी तू इतनी पैरवी करती है कि वो इतना अच्छा इंसान है, वो ये है वो। उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी है, बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। अब मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ ये पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई? क्या उस रात ये ग्रुप सेक्स करने जा रहे थे सबके सब? आप हमें बताइए। और उस रिकॉर्डिंग में खाली एक उन्हीं का नाम नहीं है, उनको तो गट्टू गट्टू करके पुकारा जा रहा था, और भी लोगों के नाम है उसमें। जी हाँ, तो नाम किसका लिया? नाम लिया दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी हैं। और इस नाम के बाहर आते ही, इस नाम को जैसे ही उर्मिला सनावर ने लिया वीडियो में, तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी के नेताओं के एक तरह से होश फाख्ता हो गए। मैं यहां पर यह भी साफ कर दूं कि किसी के नाम लेने से, उर्मिला सनावर अगर दुष्यंत कुमार गौतम का नाम ले रही हैं, इससे वो दोषी साबित नहीं होने वाले। ये आरोप है, क्योंकि उर्मिला सनावर वीडियो में कह रही हैं आगे कि वो कोर्ट तक जाएंगी। भोलेनाथ ने उन्हें इस बात के लिए चुना है कि वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को सजा दिला पाए। जो पूरी हकीकत, जो साजिश अंकिता भंडारी हत्याकांड के पीछे चल रही थी, उस साजिश का पर्दाफाश करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए भगवान ने उनका चयन किया है, इसलिए वो पूरी लड़ाई लड़ने वाली हैं। ये उर्मिला सनावर कह रही हैं। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, वो जो नाम ले रही हैं, इन सब बातों का सच का पता तो तभी चलेगा जब जांच होगी, जब उर्मिला सनावर और सबूत लेकर सामने आएंगी, जब उनसे पूछताछ होगी, जब वो अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में सामने आकर चीज़ें रखेंगी, तथ्य पेश करेंगी। वो एसआईटी जिसने जांच की, क्या उर्मिला सनावर तक पहुंचेगी? सवाल ये भी है, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो दोषी थे, निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद वो 3 लोग इस समय जमानत के लिए उच्च न्यायालय में हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता रहा कि एक वीआईपी है कथित तौर पर, जिसके लिए उस वनंतारा रिजॉर्ट में उस दिन इस बात की कोशिश की जा रही थी, अंकिता भंडारी को मनाया जा रहा था, प्रेशर डाला जा रहा था। वो वीआईपी कौन है? ये चर्चा लंबे समय से होती रही। उर्मिला सनावर ने 2 दिन पहले यही वीडियो जारी कर कहा था कि वो बहुत जल्द खुलासा करने वाली हैं, वो नाम लेंगी उस वीआईपी का। अब नाम जिसका लिया, वो लिया दुष्यंत कुमार गौतम का। कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं बीजेपी के। तो ये एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। ये आरोप हैं, इन आरोपों की सच्चाई का पता, और ये आरोप सच हैं, इनमें कोई दम है, ये जांच का विषय है। एक और नाम उर्मिला सनावर ने लिया है। वो नाम किसका लिया? आरती गौड़, जो कि बीजेपी की नेत्री हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। उन पर उर्मिला सनावर ने आरोप लगाया है कि वो महिला हैं जिन्होंने, जब वनंतारा रिजॉर्ट में ये हादसा हुआ, ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद जब जांच शुरू की जानी थी, जब पुलिस साक्ष्यों को बटोरती, जब साक्ष्य सहेजे जाने थे, उस वक्त रात के अंधेरे में बुलडोज़र लेकर उस कमरे को ध्वस्त कर दिया गया, वहाँ तमाम सबूत मिटा दिए गए। वो बुलडोज़र किसने भेजा?
वो डिमोलिशन की कार्रवाई किसने की, ये सवाल उठते रहे। इसमें भी कई लोगों के नाम लिए गए उस वक्त भी। लेकिन उर्मिला सनावर का ये आरोप है कि वो जो बुलडोज की कार्रवाई की गई वो आरती गौड़ के द्वारा की गई। और इसके जवाब में अब आरती गौड़ भी सामने आई है। उन्होंने भी अपना पक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से ही सामने रखा है। और आरती गौड़ क्या कह रही हैं उर्मिला सनावर के इन आरोपों के बाद, वो जरा सुनिए। सोशल मीडिया पर किसी के बाप का क्या ही जा रहा, किसी के लिए कुछ भी बक दो, तो उसमें कोई ऐसी धारा तो है नहीं कि ये हमेशा के लिए इसको जेल हो जाएगा। लेकिन अब इसने जो बोला है सोशल मीडिया पर, वो मामला उत्तराखंड की अस्मिता का है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रही हूँ इस लाइव के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये महिला नौटंकीबाज है या वो नौटंकीबाज है या कौन झूठ बोल रहा है, आप प्लीज इस तथ्य को क्लियर करें। और आपको करना पड़ेगा क्लियर, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के लोगों की सम्मान की बात है। और आपको उस सम्मान को उत्तराखंड के, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप अपनी गार्जियनशिप सही से इस मामले पर नहीं निभा पा रहे हैं, अगर आप इन चीजों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रही हूं कि आप इस्तीफा दे दें कि भाई मेरा बस का नहीं है। मैं इसलिए कि मैं बहुत दुखी हूं भाई। ये आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप को लोग सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। भाई मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो जीवित हूं। तुम सबूत के तौर पर कुछ भी आरोप पेश कर दोगे, कुछ भी आरोप लगा दोगे। तुम घटना की चीजें, वहां पर सीसीटीवी फुटेज थे, वहां पर तमाम लोग थे। जब रिजॉर्ट पे बुलडोजर चल रहा था तो हमारी स्थानीय विधायिका वहां से लाइव आई थी। ये मूर्ख लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या कि कौन था वहां पर? उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमने वहां पर वनंतरा रिजॉर्ट पर आज बुलडोजर फेर दिया। लाइव है, तमाम सबूत हैं उस दिन के। भाई मैं देहरादून थी और मैं आज फिर बता रही हूं आपको, मेरे क्षेत्र के एक एक व्यक्ति ने वहां पर जब उनसे बयान लिए गए होंगे, सबने ये बयान, कोई तो देता ना कि आरती गौड़ ने तोड़वाया, वो थी यहां पर खड़ी। कोई तो, सारे मेरे पक्ष में कैसे हो गए वहां पर, सब लोग मेरे पक्ष में कैसे, मैंने कितनों को खरीदा होगा, कितनों को मेरी हैसियत इतनी कहाँ है कि मैं सबको ये खरीदूं कि तुम मेरे पक्ष में बयान दो। और कहीं ना कहीं ईश्वर भी तो होगा ना, ईश्वर भी तो मेरा नाश करेगा ना अगर मैं गलत बोल रही होंगी तो। मैं तो बहुत ईश्वरवादी हूं, इसलिए मैं कभी गलत बोल ही नहीं सकती। मैं तो कह रही हूं कि मैं आज जांच करवाने को तैयार हूं, तो सरकार क्यों नहीं जांच करना चाह रही है? मेरा सवाल तो ये है। जी हाँ, तो आरती गौड़ का ये कहना है कि उर्मिला सनावर के तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, उनमें कोई दम नहीं है, वो सच्चाई से कोसों दूर है। वो ये भी कह रही हैं कि अगर वनंतारा रिजॉर्ट में उस कमरे में मेरे कहने पर बुलडोजर चलाया गया, जैसा कि उर्मिला सनावर कह रही हैं, पैसे लेकर मैंने ये काम किया, तो उर्मिला सनावर ये दिखा दें, इस बात के सबूत पेश करें कि मैं किसके पास पैसे लेने गई, किसके कहने पर मैंने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि मैंने बुलडोज़र की कार्रवाई की नहीं, मुझ पर झूठे आरोप है। और भी तमाम तरह की, करीब 1 घंटे से ज़्यादा लंबा ये वीडियो है, उसके बीच का एक हिस्सा मैंने आपको सुनाया है। और यहाँ तक कि आरती गौड़ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा तक मांग रही हैं। वो कह रही हैं कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। तो देखिए कितना बड़ा बवंडर इस समय सोशल मीडिया में, राजनीतिक हलकों में चल रहा है कि एक पति पत्नी, कथित तौर पर सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की लड़ाई कहां से कहां पहुंच गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला, उसके तार आपस में जुड़ने लगे, आरोप प्रत्यारोप होने लगे। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, जय भारत टीवी के मंच से हम कह रहे, न तो हम किसी ऑडियो में बोलने वाली महिला नेत्रियों के कोई भी जो बयान है उनका समर्थन नहीं करते। उन्होंने कोई चीज़ मीडिया में डाली है, सोशल मीडिया में दी है, वो वायरल हो रही है, वही चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं किसी के कह देने से, आरोप लगा देने से कोई व्यक्ति दोषी करार नहीं हो सकता। आरोप मौजूदा दौर में हर किसी पर लगाए जा सकते हैं, सच्चे झूठे हर तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन ये जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के बाद इनके जवाब आने चाहिए। दुष्यंत कुमार गौतम क्या सामने आकर जवाब देंगे या पार्टी स्तर पर उनकी तरफ से
कोई बयान, पार्टी जाहिर सी बात है बयान देगी। अगर उर्मिला सनावर ने ये आरोप लगाए हैं तो इनका जवाब देना तो बनता है। जिस पर आरोप लगे हैं सच्चाई क्या है वो जनता भी जाने, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के लिए एक ऐसा काला इतिहास बन चुका है जो हमें न जाने कितनी पीढ़ियों तक सालता रहेगा। तो हमारे दिलों में बैठी हुई एक पीड़ा हो गई, क्योंकि सब कुछ खुलकर सामने नहीं आया। बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वीआईपी वीआईपी वीआईपी, कौन वीआईपी था ये तो चर्चा होती रहती है। तो इसलिए बहुत सारे सवाल थे अंकिता भंडारी हत्याकांड में। अब ये मामला फुदक कर सामने आ गया, दो पति पत्नियों की लड़ाई का। उसमें एक आरती गौड़ आ गई जिन पर आरोप लगाए गए कि इन्होंने वनंतारा रिजॉर्ट में कार्रवाई की है। तो ये जो पूरी भसड़ मची है, अब जो रायता फैल गया, इसका जवाब तो देना पड़ेगा, बीजेपी को भी देना पड़ेगा। दुष्यंत कुमार गौतम भी निश्चित तौर पर सामने आएंगे, मुझे ऐसा लगता है वो अपने स्तर से कार्रवाई भी करेंगे, होनी भी चाहिए, क्योंकि उर्मिला सनावर तो कह रही हैं कि वो लीगल लड़ाई के लिए तैयार हैं, वो कोर्ट जाएंगी, उन्हें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है। अब एक और ऑडियो वायरल हो रहा है, इसकी भी पुष्टि मैं नहीं कर रहा, ये भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि उर्मिला सनावर जो दावा कर रही हैं कि उनके पति सुरेश राठौड़ ने उन्हें बताया, सुरेश राठौड़ ने उर्मिला सनावर को यह बताया एक दिन झगड़े के दौरान। वो बता रही हैं कि वो जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मसला था उसमें जो वीआईपी की बात हो रही थी वो दरअसल ये थे। वो ऑडियो जो था वो छोटा सा एक चंक वो भी वायरल हो रहा है, उसकी पुष्टि भी जय भारत टीवी नहीं करता। लेकिन आप सुनिए क्या बवंडर मचा है इस वक्त सोशल मीडिया में। वो आरती गौड़ ले फिर रही, उसकी जो वीडियो बनाए फिर रही। किसकी? दुष्यंत गौतम की। क्या वीडियो है उसके पास? शरीर रिकॉर्ड लिए फिर रही, क्या करेगी वो? होगी दूध के ले क्या, उसके तो 6-7 है, उसका तो बच्चा भी है, बचा लेगा वो अपने आप को। हम ऐसे कह रहे हैं आ जाएगा पार्टी में ये लोगों ने। तो दुष्यंत गौतम की और इसकी आरती गौड़ की कौन सी वीडियो है? वीडियो है, बहन कहा था शाम को आ जाना रात को। तो वो गई थी, जाए या ना जाए, उसने मुझे बताई थी कि मेरे पास है उसकी वीडियो, ऑडियो वीडियो। तब तो वो बोल गई थी दुष्यंत के खिलाफ के, तभी तो उसने बुलडोजर चलवाया था इसके खिलाफ, आरती गौड़ ने। किसके खिलाफ? रिजॉर्ट में बुलडोजर किसके खिलाफ चलवाया था? दुष्यंत के जहां अंकिता हत्याकांड हुआ था जिस रिजॉर्ट में, हमें नहीं पता। उसमें बुलडोजर चलवाया था इसने। तो ये वो ऑडियो है, सच्चा है झूठा है ये तो उर्मिला सनावर जाने, बोलने वाले जो लोग हैं वो जाने। आजकल वैसे भी कोई चीज़ सामने आ जाती है तो सबसे पहले उसके ऊपर एआई की जयमाला डाल दी जाती है। लेकिन जो अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में हुआ, घटित हुआ, उसने पूरे राज्य को, देश को, लोगों को झकझोर कर रख दिया। इसलिए मामला संवेदनशील है। अब विपक्ष के हाथ में बैठे बिठाए मुद्दा आया है, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष भी इस पूरे प्रकरण में शुरुआत से जिस वीआईपी का नाम लिया जा रहा था, अब कोई नया नाम सामने आ रहा है, उसमें कितना दम है ये तो जांच का विषय है। लेकिन सियासी तौर पर अब रोटियां सेकने का काम भी चलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, चूंकि अब इलेक्शन भी बहुत नज़दीक आ रहा है, तो बहुत कुछ इस राज्य में होने जा रहा है। लेकिन 100 बात की एक बात फिर वहीं पर आकर ख़त्म होती है कि क्या इन बयानों की जांच होगी, क्या इन बयानों को देने वाले, आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोगों की जांच होगी, इनसे पूछताछ होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि नहीं। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी
मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और खबर पर आपसे मैं करूँगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।